2014 से 2026 तक 12 साल पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौशल विकास, शिक्षा, केंद्र सरकार के 4 सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मंत्रालय और इन 4 मंत्रालयों की कमान एक ही शख्स के हाथ में रही, धर्मेंद्र प्रधान। सरकार इन्हें नीतिगत सुधारों का चेहरा कहती है, लेकिन जमीन पर हर मंत्रालय के साथ एक विवाद जुड़ा है, हर योजना के साथ एक आरोप। आज इस वीडियो में बात धर्मेंद्र प्रधान और उनके कारनामों की। पेट्रोनेट से लेकर नीट तक, उज्ज्वला से लेकर व्यापम तक, पूरी इनसाइड स्टोरी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री की कहानी नहीं है, ये आपके भविष्य की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। ये रिपोर्ट है हमारे सहयोगी आवेश तिवारी की। काला सोना और काले आरोप, पेट्रोनेट एलएनजी विवाद। पेट्रोनेट एलएनजी देश की सबसे बड़ी गैस इंपोर्ट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। 2019-20 में आरोप लगा कि गैस खरीद के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में अनियमितता हुई, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, पारदर्शिता नहीं थी। मार्च 2020 में लोकसभा में लिखित जवाब में खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना कि पेट्रोनेट एलएनजी के प्रबंधन के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली है। मामले को कंपनी ऑडिट कमेटी को भेजा गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बोर्ड मैनेज्ड कंपनी होने की आड़ में सरकार निगरानी से बच रही है, सार्वजनिक संपत्ति के आवंटन में गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन आज तक इस जांच का नतीजा हमारे सामने नहीं आया। उज्ज्वला योजना, कागज पर चमक, जमीन पर छेद। 2016 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नारा था हर घर धुआं मुक्त रसोई। सरकार ने इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने क्या कहा? फर्जी आधार नंबर पर कनेक्शन जारी किया गया है, सब्सिडी वाले सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल हुआ है, एक ही दिन में एक ही कनेक्शन पर कई रिफिल बुक हुई है, यानी गरीब के नाम पर फंड निकला, लेकिन पहुंचा कहां? कमेंट में हमें बताइएगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई। 2014 से 2021 के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव सबसे नीचे था, तब भारत में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दी गई। विपक्ष ने इस पर कहा कि जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है, नीतिगत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 60,000 का सिम कार्ड आरोप। इस दौरान एक और आरोप लगा। आरोप था कि मंत्री जी की बेटी, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी, विदेश में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड का 60,000 रुपए का बिल सरकारी खजाने से भरा गया। इस पर सफाई आई, लेकिन सवाल बना रहा। तो बात 2017 की है। तब हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के पेट्रोलियम मंत्री होते थे, पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे थे। तो हुआ ऐसा कि उनकी बिटिया को विदेश जाना था और उसके पास इंटरनेशनल सिम कार्ड नहीं था। अब अफरा तफरी मची, हड़कंप मच गया, कैसे बिटिया फोन पे बात करेगी घर वालों से? तो खैर जैसे तैसे कर एयरपोर्ट पर उसको एक इंटरनेशनल सिम कार्ड पहुंचाया गया। वो इंटरनेशनल सिम कार्ड पेट्रोनेट नाम की सरकारी कंपनी ने पहुंचाया। जाहिर सी बात है, बिटिया विदेश में थी, घर वालों को मिस करती होगी। उसने घर वालों से बात करी, 70,000 रुपए बिल आया। इस बिल का भुगतान पापा धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया। इस बिल का भुगतान पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पेट्रोनेट कंपनी ने किया। खूब लिखा पढ़ी भी हुई। उन्होंने फाइल में नोटिंग में लिखा भी कि ये एक बार कर दिया ठीक है, लेकिन बार बार करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। मामला कोर्ट वगैरह तक भी गया। लेकिन इससे ना कुछ सवाल उठते हैं, और इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं। विदेश में पढ़ी बड़ी है, बड़ी होनहार होगी, लेकिन इससे सवाल उठते हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी मंत्री के बच्चों के फोन बिल 70,000 के सरकारी कंपनियां देंगी, और आपके जो 23 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए थे, नीट का पेपर लीक होने से एक झटके में उनका भविष्य तो अधर में लटक गया। तो बीजेपी के नेताओं के, उनके मंत्रियों के, उनके एमपीज के बच्चों का भविष्य एक जैसा है, और आपके बच्चों का जो भविष्य है वो चौपट है। स्किल इंडिया या स्कैम इंडिया। 2017 में धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय दिया गया। मिशन था हर हाथ को हुनर। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, ट्रेनिंग सेंटर खोले, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? प्लेसमेंट रेट बेहद कम रहा। ट्रेनिंग के बाद नौकरियां नहीं मिली। कई राज्यों में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर पकड़े गए। कागज पर 500 बच्चे, लेकिन जमीन पर केवल 5, यानी सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप भी लगा। नतीजा,
करोड़ों खर्च हुए, लेकिन युवा आज भी बेरोजगार है। कौशल मिला नहीं, केवल सर्टिफिकेट मिला। शिक्षा और परीक्षा का संकट। 2021 में शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को मिला और एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा तूफान, एनटीए और पेपर लीक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के जिम्मे नीट, यूजीसी नेट, जेईई जैसी परीक्षाएं थी। पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ? नीट यूजी पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों के साल भर की मेहनत सब बर्बाद हो गई। स्टूडेंट्स और विपक्ष ने आरोप लगाया कि परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया में ढील दी गई, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, एनटीए की साख खत्म हो गई। सीजेपी का आंदोलन। इसी गुस्से में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन। 20 जुलाई को संसद मार्च, लाठीचार्ज हुआ, जंतर मंतर पर धरना आज भी जारी है। मांग एक ही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एनटीए को भंग करे। जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, समय बर्बाद मत करें, यानी सड़क पर छात्र और सिस्टम में सुनवाई नहीं। पुराने कनेक्शन की भी बात करते हैं। 2015 में मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला देश का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम था। उस समय कांग्रेस ने आईटी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। आरोप था कि घोटाले के मुख्य आरोपियों ने धर्मेंद्र प्रधान की हवाई यात्रा के टिकट स्पॉन्सर किए हैं। बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। कोई भी केस साबित नहीं हो पाया, लेकिन विपक्ष आज भी इस मामले को उठाता है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भाई सोमेंद्र प्रधान के खिलाफ पहले गैस की कालाबाजारी और फ्रॉड का मामला दर्ज हो चुका है। एफआईआर में उनके विरुद्ध कथित रूप से गैस सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग और धोखाधड़ी के आरोप भी लगे थे। ये जानकारी नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाए जा रहे सवालों के बीच सामने आई है। अब सवाल ये कि सरकार क्या कहती है। हर बार एक ही जवाब कि सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, निराधार हैं, हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है। और सवाल इस तरह है, अगर पेट्रोनेट में शिकायत थी तो रिजल्ट कहाँ है? अगर उज्ज्वला में फर्जीवाड़ा था तो जिम्मेदार कौन है? अगर कौशल सेंटर में फर्जी सेंटर शामिल थे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एनटीए फेल हो रहा है तो शिक्षा मंत्री की जवाबदेही क्यों नहीं है? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? 12 साल, 4 मंत्रालय और हर जगह विवाद, ये क्या इशारा करता है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले हमारा भविष्य बचाइए। आज देश का युवा सड़क पर है, सवाल पूछ रहा है। क्या लगता है आपको? 12 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जवाबदेही तय हो। द लेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जरूरी है कि हमारी पत्रकारिता में आपका साथ मिलता रहे, ताकि हम सच साफ साफ कहते रहें, दिखाते रहें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट थी द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की।